Hi everyone, this is lecture 1 of chapter 1 of 11th class, some basic concepts of chemistry. I am Arun Rana, PhD net chair. Next, is in this chapter we will study the following topics. Chemistry scope importance पढ़ेंगे, matter and its classification, physical quantities or units, precision and accuracy, significant figure, rounding off, laws पढ़ेंगे जैसे conservation of mass, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्टाइशोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपना केमिस्ट्री स्कोप और इम्पोर्टेंस। तो व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में आप क्या क्या पढ़ते हो? कंपोजिशन पढ़ते हो। कंपोजिशन जैसे अगर एक इंग्लिश स्टूडेंट भी होगा, उसको पूछेंगे पानी में को क्या कहते हैं, वो बताएगा वाटर। ठीक है। अब केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है वाटर के बारे में? वाटर किसका बना है, किससे बना है? तो आपको केमिस्ट्री में पढ़ा तो आपने को पता चल गया ये बना है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। इनकी मास में रेशो क्या है? एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 हैं तो कितना आ जाएगा 2:. एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? एटॉमिक मास 16, रेशो बन जाएगी 1:8 बाई मास। तो ये किस में पढ़ा आपने? कंपोजिशन किस में पढ़ी? केमिस्ट्री में पढ़ी। तो मतलब ब्रांच है साइंस की विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन। हो गया क्लियर? किसी भी मैटर, किसी भी चीज़ की कंपोजिशन स्टडी करते हैं हम कहाँ पे? केमिस्ट्री में। स्ट्रक्चर, अब वाटर को ही लेते हैं H2O का, H2O को, तो इसका स्ट्रक्चर देखा, वो भी केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। O यहाँ पे H, बॉन्ड एंगल ये होता है, बॉन्ड एंगल ये कितना होता है? 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री। और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं वेंट शेप्ड और वी शेप्ड स्ट्रक्चर। तो ये भी किस में पढ़ा? केमिस्ट्री में। तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़। जैसे ये वाटर है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो भी हम कहाँ पे पढ़ते हैं? वो भी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे आपने पढ़ा ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो कहाँ पे पढ़ा? केमिस्ट्री में। फिर आप पढ़ते हो कि अगर आग लगी हो इसको भी यूज़ कर सकते हैं हम, फायर एक्सटिंग्विशर, वो भी कहाँ पे पढ़ा? केमिस्ट्री में पढ़ा। तो क्या क्या पढ़ते हैं आप किसी भी मैटर के बारे में केमिस्ट्री में? कंपोजिशन पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और इस वीडियो को रोक रोक के पूरी स्लाइड्स देखनी है और नोट्स बनाने हैं। जो मैं लिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो भी कोशिश करना लिखने की। और क्या पढ़ते हैं? चेंजेस अकरिंग इन दैम। जैसे हमने एक मैटर ले लिया वाटर, क्या फार्मूला होता है वाटर का? H2O। इसमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं? लिक्विड होता है, हीट करो तो वाटर वेपर बन जाता है, चेंज हो रहा है। और कूल करो तो आइस बढ़ जाता है। ये भी किस में पढ़ते हैं हम? केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में क्या? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और चेंजेस अकरिंग इन दैम अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं स्कोप की तरफ। स्कोप क्या है केमिस्ट्री का? स्कोप बहुत ज़्यादा स्कोप है। देखो पहले तो होता था कि रोटी कपड़ा मकान मिल गया तो लाइफ ख़त्म, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन आजकल आज ही आप इंटरनेट यूज़ करके पढ़ रहे हो तो 4G चाहिए, फ़ोन चाहिए। ये भी किसके प्रोडक्ट्स हैं? डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली ये भी केमिस्ट्री के हैं। एक पहले कच्चे रहो शेल्टर बन जाते थे, आजकल घर बनाने के लिए सीमेंट के साथ साथ और भी बड़ी सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा? टीवी रिमोट से ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो मतलब आजकल की लाइफ में सिर्फ बेसिक चीज़ों से काम नहीं चलता, कंफर्ट्स भी चाहिए, प्लेजर्स भी चाहिए, लग्जरीज। ट्रांसपोर्ट करने के लिए आजकल पेट्रोल हो, गाड़ी हो तो चल जाता है। तो मतलब केमिस्ट्री का स्कोप क्या है? ये सब कुछ, जैसे पेट्रोल है वो भी क्या है? ये केमिस्ट्री प्रोडक्ट है। तो मतलब केमिस्ट्री हैज़ ए वेरी वाइड स्कोप। इट मीट्स नॉट ओनली बेसिक नीड्स ही फुलफ़िल नहीं करता। जैसे बेसिक नीड क्या है? फूड, क्लोथ, शेल्टर, रोटी कपड़ा और मकान, बट आल्सो मॉडर्न नीड्स ऑफ लाइफ को भी फुलफ़िल करता है, जो हेल्पफुल होती हैं हमारे कंफर्ट्स के लिए, प्लेजर्स के लिए और लग्जरीज के लिए। केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस पढ़ना है आपने। केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आर, क्या क्या एप्लीकेशंस है? पहला है सप्लाई ऑफ फूड। सप्लाई ऑफ फूड, तो
आपको पता है कि पॉपुलेशन क्या कर रही है, ओवर ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, जिससे जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं उनसे तो सबकी रोटी पूरी नहीं होगी, सब कुछ पूरा नहीं होगा। तो इसलिए केमिस्ट्री ने क्या दिए, फर्टिलाइज़र्स दिए। जैसे एक फर्टिलाइज़र याद कर लो, यूरिया, जिससे क्या होगा, क्रॉप्स की, फ्रूट्स की यील्ड, पैदावार क्या होगी, बढ़ेगी। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। और पता है ये फर्स्ट एवर ऑर्गेनिक कंपाउंड है prepared in the laboratory। फर्स्ट एवर ऑर्गेनिक कंपाउंड है टू बी prepared in the laboratory। नेक्स्ट, फर्टिलाइज़र से प्रोडक्शन तो बढ़ गई, अब क्या चीज़ करना पड़ेगा, उनको प्रिजर्व भी करके रखना पड़ेगा। प्रिजर्वेटिव्स दिए टू प्रिजर्व फूड प्रोडक्ट्स लाइक जैम, बटर, स्क्वैशेस। फिर इसके साथ साथ नोट कर सकते हो इंसेक्टिसाइड्स भी दिए हैं, पेस्टिसाइड्स भी दिए हैं केमिस्ट्री ने। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड, कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। बेटर हेल्थ के लिए पहला है, इन्होंने लाइफ सेविंग ड्रग्स दिए हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे सिस्प्लेटिन और टैक्सोल यूज़ होता है कैंसर के लिए। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल किसके लिए यूज़ होते हैं, कैंसर के लिए। सिस्प्लेटिन किसके लिए यूज़ होता है, कैंसर के लिए। टैक्सोल किसके लिए यूज़ होता है, कैंसर के लिए। AZT एजिडोथाइमिडीन, ये किसके लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है एड्स विक्टिम्स के लिए। कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन में आपने पढ़ लिया कि केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है हेल्थ में और सैनिटेशन में। जैसे इसने लाइफ सेविंग ड्रग्स बताए हैं हमें, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल कैंसर के लिए, AZT एड्स विक्टिम्स के लिए। नेक्स्ट, एनालिजिसिक्स बनाए हैं। एनालिजिसिक्स क्या होते हैं, पेन किलर। तो आपको पता होना चाहिए अब एनालिजिसिक्स क्या होते हैं, पेन किलर। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, इन्फेक्शन क्योर करने के लिए यूज़ होते हैं। ट्रैंकुलाइजर्स, स्ट्रेस फ्री, टेंशन, फटीक, स्ट्रेस रिलीवर, उनको बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर। तो आपको पूछ सकता है व्हाट आर एनालिजिसिक्स, those chemical medicines and drugs which are used to reduce pain. Antibiotics, those medicines or drugs which are used to cure infection. और moreover आगे भी definitions आप पढ़ोगे, moreover they are produced from microorganism. Tranquilizers वो drugs जो टेंशन और फटीक ख़त्म करने के लिए। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, जो इन्फेक्शन ख़त्म करते हैं और हमारी स्किन पे लगा सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करते हैं, इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं, लेकिन जो ड्रेन्स वगैरह में पड़े होते हैं। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ एनेस्थेटिक्स हैव मेड ऑपरेशनल मोर एंड मोर सक्सेसफुल। एनेस्थेटिक क्या होते हैं, एनेस्थेटिक क्या होते हैं, बेहोश करने के लिए यूज़ होते हैं। उससे ऑपरेशन क्या हो गया, इजी हो गया। जैसे एक मूवी थी, कोयला मूवी थी, उसमें शाहरुख खान होता है, वो इंजर हो जाता है और उसका ऑपरेशन बिना एनेस्थेटिक के किया जाता है, वो चिल्लाता है। लेकिन आजकल तो ऑपरेशन नहीं होता। सिंथेटिक विटामिन और टॉनिक्स भी हैं जिससे हेल्थ क्या होती है, इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली केमिकल्स दिए हैं। रेफ्रिजरेंट्स पहले यूज़ होते थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो फ्रिज से निकलता है, ग्रीन हाउस फ्रिज से निकलता है, AC से निकलता है, ग्रीन हाउस गैसेस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको भी रिप्लेस कर लिया इन्वायरमेंट फ्रेंडली केमिकल्स के साथ। तो ये टॉपिक बड़ा थोरेटिकल टॉपिक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे ताकि आपको बेसिक भी पता चले केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है हमने। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि ये सप्लाई ऑफ फूड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बेटर हेल्थ और सैनिटेशन में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आपने पढ़ा सेविंग द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। क्या होता है मैटर और क्या है उसकी क्लासिफिकेशन। होल यूनिवर्स, पूरे का पूरा यूनिवर्स जो है ना वो दो चीज़ों का ही बना, किस किस का, मैटर और एनर्जी। तो उसमें से आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, जिसका कुछ मास हो और जिसको हम फील कर सकते हैं। हमारी कितनी सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, उसको कहते हैं मैटर। जैसे क्लोथ्स हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड, प्लास्टिक, वुड, वाटर, कुछ भी लिख सकते हो। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दो वेज है, एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में 5 आ गई, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। केमिकल में क्या आ गया, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये आ गई केमिकल क्लासिफिकेशन में। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन।
फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को 5 टाइप्स में क्लासिफाइड किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन। हम सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सॉलिड क्या होता है? जिसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम हो, ठीक है, जैसे शुगर, आयरन, गोल्ड, वुड हो गया। लिक्विड क्या होता है? जिसकी डेफिनेट वॉल्यूम हो, वॉल्यूम होती है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। गैसेस जिसका नेदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप होता है। ये हमने बेसिक पढ़ लिया फिजिक्स सॉलिड, लिक्विड, गैस का। नेक्स्ट प्लाज्मा। प्लाज्मा सबसे पहले किसने स्टेट फाइंड आउट की थी? लैंगमर ने 1920। होता क्या है, जैसे हम सन ले लेते हैं। सन में टेम्परेचर क्या है? हाई टेम्परेचर होता है, 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। यहाँ पे कौन कौन सी गैस होती है सन में? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेस हैं ये प्लाज्मा स्टेट में होती है। प्लाज्मा क्या होता है? जब इन हाइड्रोजन और हीलियम को हम हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ये H2 पॉजिटिव बन जाता है और इलेक्ट्रॉन, मतलब कहने का ये हुआ कि प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट है जो बनी होती है किसकी? आयन की और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। और कैसे बनती है ये? पहले एक न्यूट्रल गैस ही होती है, उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करो या फिर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगाओ तो बन जाता है। तो क्या आ गया? प्लाज्मा किसने दी थी ये नई स्टेट? लैंगमिर, इरविंग लैंगमिर ने दी थी 1920 में। इट कंसिस्ट ऑफ गैस ऑफ आयंस, गैस होती है आयंस की बनी हुई, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पे जनरली ये मिलती है? स्टार्स में मिलती है। कैसे जनरेट होती है? बाय हीटिंग ए न्यूट्रल गैस या फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगाने के। नेक्स्ट बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन प्लाज्मा कैसे बनती है? जब किसी गैस को हीट करो बड़े हाई टेम्परेचर पे तो बनती है प्लाज्मा। इसी का अपोजिट बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है जब किसी गैस को आप कूल करो एट ए वेरी लो टेम्परेचर। कितना वो लो टेम्परेचर? वो लो टेम्परेचर होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो के पास। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या हुआ? 0 केल्विन। 0 केल्विन किसके बराबर होता है? -273.15। और ये स्टेट किसने पहले देखी थी? 1924-25 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने देखी थी, लेकिन इसको उससे पहले स्टडी कर लिया था सत्येंद्र नाथ बोस ने, इसलिए इसको कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो क्लियर हो गई, सॉलिड, लिक्विड, गैस आपको आता था। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में आपने क्या पढ़ा? प्लाज्मा होता है जब किसी गैस को हाई टेम्परेचर पे हीट करो तो प्लाज्मा स्टेट बन जाती है, जैसे सन, स्टार्स। इसी के अपोजिट है बोस। और किसने दी थी प्लाज्मा स्टेट? लैंगमिर ने दी थी, इरविन लैंगमिर ने दी थी 1928 में। इसी के अपोजिट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। वो कैसे होती है? जब किसी भी गैस को कूल करो एट ए वेरी लो टेम्परेचर क्लोज टू एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसको सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस ने स्टडी किया था, लेकिन फिर इस पे रजामंदी किसने दी थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1924-1905। इसलिए इसको कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। नेक्स्ट आता है एक रिलेशन, केल्विन किसके बराबर होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए है 37 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कैसे? केल्विन इक्वल टू 37 लिख दिया डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बन गया 310। 300 केल्विन को करना है डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस यहाँ से फार्मूले से किसके बराबर आ जाएगा? केल्विन -273। तो केल्विन है 300 केल्विन -273, आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स अ लॉट, और शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी और वीडियोस डाल सकूं। थैंक्स अ लॉट फॉर